सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें से 4 को मर्डर और मकोका दोनों में दोषी करार दिया है, जबकि 5वें अभियुक्त को मकोका और स्टोलन प्रॉपर्टी रखने के जुर्म में कन्विक्शन हुई है। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट अमित कुमार से, जो कि 2 अभियुक्तों की तरफ से पेश हो रहे थे। सर, अब इन लोगों को दोषी करार दिया गया है। 26 तारीख की डेट ऑफ कोर्ट ने दी है अगली सुनवाई के लिए। वहां उस समय क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या होगा अब अगला? हम लोग जजमेंट की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और कोर्ट ने 26 अक्टूबर की डेट फिक्स करी है क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आर्गुमेंट सुनने के लिए। 26 अक्टूबर को विक्टिम कंपनसेशन रिपोर्ट कंसीडर करके कोर्ट सेंटेंसिंग पे ऑर्डर पास करेगी। और चूंकि जजमेंट हमारे तरफ से लीगली चैलेंजेबल है, बिकॉज इट्स ए जीरो एविडेंस केस, कोई एविडेंस नहीं था इसमें। सो वी आर ईगर टू सी दैट व्हाट पॉइंट्स कोर्ट ने अप्रिशिएट करके ये जजमेंट दिया है, और विल डेफिनेटली चैलेंज दिस इन हाई कोर्ट। सर, 26 तारीख को अगर आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएं, 26 तारीख को सेंटेंसिंग पर आर्गुमेंट होगी कि किस तरह की सजा दी जाए। क्योंकि मर्डर केस है तो जिंदगी या मौत की ही सजा होती है। कि जिगीशा केस में, क्योंकि ये ऑलरेडी सजा याफ्ता है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट इस केस में पड़ेगा? मेरे हिसाब से लीगली उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिगीशा घोष का जो केस है वो इस केस के बाद का है। अगर ये केस उसके बाद होता तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट सेंटेंसिंग पे पड़ता। तो आप लोगों का अगला कदम अब क्या रहेगा? हम लोग इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे और विल आर्ग्यू ऑन पॉइंट ऑफ सेंटेंसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में अभियुक्तों के वकील अमित कुमार से, जो कि ये कह रहे हैं कि वो इस जजमेंट को चैलेंज जरूर करेंगे। हालांकि अभी 26 अक्टूबर को जब साकेत कोर्ट में सेंटेंसिंग यानी कि सजा पर सुनवाई होगी, तब भी बहुत जरूरी रहेगा ये देखना कि अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन आखिर क्या कहता है, किस तरह से सजा की डिमांड होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। क्योंकि सौम्या विश्वनाथन के माता पिता ने ये कहा है कि 15 साल इंतजार करने के बाद वो ये चाहते हैं कि इन अभियुक्तों को भी आजीवन कारावास की सजा दी जाए, इनको सारी उम्र के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चे को खोया है और उनको ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 साल से वो भी आजीवन कारावास की सी सजा काट रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मौत की सजा की बजाय इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, ताकि ये भी उसी तरह से अपनी जिंदगी काटें जिस तरह के दर्द और दुख से सौम्या के माता पिता गुजर रहे हैं। अब 26 तारीख को ये देखना होगा कि कोर्ट के सामने किस तरह की दलीलें रखी जाती हैं। क्या कोर्ट, क्योंकि ये दूसरा केस है जिसमें इन लोगों को सजा मिली है, क्या इस मुद्दे को देखते हुए कोर्ट मौत की सजा सुनाती है, क्या इनको आजीवन कारावास की सजा होती है, किस तरह की दलीलें होती हैं, कोर्ट क्या कहती है। 26 तारीख को साकेत कोर्ट पर दोबारा सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अनीशा माथुर,